सीआरपीएफ के एक जवान पर इश्क का फितूर ऐसा चढ़ा कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा से ही खिलवाड़ कर बैठा। चुपचाप बिना किसी को बताए पाकिस्तान की महिला को भारत ले आया और गुपचुप तरीके से उसके साथ रहने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। अब ये जवान नप गया है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्ते, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और आपके साथ मैं हूं असीम। आज की कहानी है सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद की और उसकी पाकिस्तानी बेगम मीनल खान की। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने 2017 में देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ ज्वाइन की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 में मुनीर को इश्क का ऐसा फितूर चढ़ा जो उसकी नौकरी खा गया। दरअसल साल 2024 में मुनीर को पाकिस्तान की मीनल खान से इश्क हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए मुनीर ने सीआरपीएफ से परमिशन मांगी। अभी उनके मामले पर सीआरपीएफ का कोई आदेश भी नहीं आया था कि मुनीर ने मार्च 2024 में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया और कुछ ही दिनों में मीनल को टूरिस्ट वीजा पर भारत बुला लिया। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही शादी हो गई और महिला भारत में रहने भी लगी और मुनीर ने ये बात अपने विभाग से भी छुपाए रखी। सवाल ये नहीं कि किसी भारतीय नागरिक को प्यार करने या शादी करने का हक है या नहीं। सवाल है प्रक्रिया, पारदर्शिता और सुरक्षा का। जब आप सशस्त्र बल का हिस्सा होते हैं तो आपकी हर गतिविधि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ जाती है। पाकिस्तानी नागरिक मीनल का वीजा 22 मार्च को खत्म भी हो गया था, लेकिन वो अवैध रूप से भारत में रुकी रही। क्योंकि पति सीआरपीएफ में तैनात था, इसलिए इनका हौसला और बढ़ गया। अब सवाल है कि ये भेद आखिर खुला कैसे। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया और उनके वीजा रद्द कर दिए। ऐसे में मुनीर भी अपनी पत्नी को लेकर अटारी वाघा बॉर्डर पर पहुंचा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये भेद नहीं खुलता। अटारी वाघा बॉर्डर पर कागजों की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सीआरपीएफ जवान मुनीर की पत्नी तो पाकिस्तानी थी और वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रही थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, विभागीय जांच बैठ गई और इसको लेकर सीआरपीएफ ने मुनीर अहमद को सेवा से ही बर्खास्त करने का फैसला लिया। सीआरपीएफ के प्रवक्ता और डीआईजी एम दिनाकरन ने बताया कि जवान मुनीर अहमद ने शादी की बात छुपाई और वीजा समाप्ति के बाद भी महिला को अपने घर में रखा। यही वजह है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। मतलब वो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते चले गए। सीआरपीएफ के मुताबिक ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा है। किसी जवान का विदेशी नागरिक से और वो भी खासकर शत्रु देश से बिना इजाजत संपर्क में आना एक अलर्ट पैदा करता है। और यहाँ तो शादी भी रचा ली गई, वो उसे भारत भी ले आया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। वहीं मीनल खान ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें भारत में कुछ दिन और रुकने की मोहलत मिली। 14 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। लेकिन इस बीच ये घटना हमें याद दिलाती है कि जब आप देश की वर्दी पहनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। आप कुछ भी यूं ही नहीं कर सकते कि किसी महिला से ऑनलाइन शादी कर ली और उसे पाकिस्तान से भारत ले आए, और वो भी बिना किसी को बताए। वैसे भी ये मामला कई और सवाल भी उठाता है, जैसे क्या ऑनलाइन विवाह कानूनी रूप से मान्य है? क्या प्यार की आड़ में सुरक्षा के साथ समझौता हो सकता है? क्या सिस्टम को और पारदर्शी और तेज नहीं होना चाहिए? आपकी इस खबर पर क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।